गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रीति इलाहाबाद स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो पहले कल के टारगेट की रिगार्डिंग कुछ बातें कर लें। कल हमने आपको टारगेट दिया था, तो उम्मीद यही है कि आपने टारगेट किया होगा। नो डाउट कि चीज़ें थोड़ी हेक्टिक हैं, बट आपको अभी तो पुश करना ही होगा खुद को। दैट इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव। और कुछ आपने सजेशंस दिए थे कि हाँ मैं आपको ये पहले से बता दूं कि हाँ हम मैथ्स के एक टॉपिक को कितना दिन देने वाले हैं, तो वो चीज़ें भी मैंने आज इंक्लूड कर ली है। और इसके अलावा आपकी डिमांड थी कि मैं जितना भी आपको ये टारगेट दे रही हूँ, इस टारगेट का भी एक फ़ोटो आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँ। तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगी और आप ऐसे ही सजेशन देते रहिए। जो सजेशन मुझे लगेगा हाँ कि वो चीज़ ठीक है करना, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को करने वाली हूँ फॉलो फर्दर वीडियो से। और रही बात कल के टारगेट की, तो कल मैंने आपको दिया था अलजेब्रा मैथ्स के लिए। होपफुली आपने किया होगा। आपको थोड़ा टेस्ट करने वाली हूँ अलजेब्रा का ही कि हाँ आपने चीज़ें कैसे की हैं, और वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं हम फर्दर वीडियो में। और इंग्लिश की बात करें तो कल मैंने आपको टेंस दिया था, और वही जीएस में हमने ज्योग्राफी शुरू की थी। उम्मीद यही है कि आप लोग सब कर रहे होंगे अच्छे से तैयारी। चीज़ों को अच्छे से करना है। लास्ट टाइम आप कर रहे हो, एकदम आपको अपना बेस्ट देना है। फिर से वही चीज़ें, गिव योर बेस्ट, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। पेपर के दिन आपको वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि काश मैं उस दिन पढ़ लेती, काश मैं उस दिन पढ़ लेता। उन चीज़ों से बचने के लिए आपको अभी मेहनत करनी होगी, एकदम जी जान लगा के मेहनत करनी होगी। अपना एकदम बेस्ट देना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टारगेट। आज वही अलजेब्रा का मैंने आज मेंशन कर दिया है कि हमें अलजेब्रा पे कितने दिन देने थे। एक हमारा अलजेब्रा का कल हमने दिन दिया, एक आज वाला दिन यानी 21 को भी हमारा अलजेब्रा है, लास्ट डे है। तो जितने भी आपके लूप होल्स हैं अलजेब्रा के, उनको फिल कर लीजिए। जितना आपने अगर रिवाइज नहीं किया, क्या कुछ अगर आपका बाकी है, तो उन चीज़ों को भी आज आप अच्छे से करोगे। नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिए थे टाइम से, तो वहाँ से चीज़ें आपको करनी है अच्छे से अलजेब्रा की। तो आज मैं अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ आपका यहीं पे। और कैसे होगी ये चीज़ें कि अभी जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, तो ट्राई करना कि उस चीज़ को ना आप पहले आंसर कर पाएँ। अगर वो चीज़ मैंने जैसे कुछ भी बोला, मैंने कुछ भी आपसे क्वेश्चन पुट किया, ट्राई करना कि आप उस चीज़ का आंसर आपके दिमाग में तुरंत आए। अगर वो चीज़ें तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक हुई, दैट मीन्स हाँ आप राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। आप मेहनत जितनी करनी है आप चीज़ों को उतना अच्छे से कर रहे हो। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं मेरे को तो मैंने अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाया उस चीज़ को या नहीं कर पाई, तो दैट मीन्स आपको अभी ज़रूरत है उस चीज़ पे काम करने की। तो देखिए अलजेब्रा की ही बात करें तो अलजेब्रा के मैंने आपको ये नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर इसका ही देखें हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि डिक्रीजिंग पावर का नॉलेज आपको एकदम अच्छे से होना चाहिए। आपको ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए कि हाँ कहाँ पे डिक्रीजिंग पावर को कैसे कैसे हम लगा सकते हैं। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि हाँ हम डिक्रीजिंग पावर में नेगेटिव में जैसे भी नहीं चला सकते। ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है। इस चीज़ को बिठा लीजिए दिमाग में, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन आया ना, आपको एकदम प्रॉपर आपके दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि हाँ डिक्रीजिंग पावर पे हम कैसे कैसे जाते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि नॉर्मल में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, मतलब रेसिप्रोकल इसका मतलब क्या है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। इसमें देखिए इसमें नॉर्मल का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो हमारे पास हमने वैल्यूज़ ले रखी है, जैसे कि ये टर्म है हमारे पास x, तो इसका रेसिप्रोकल ही हमारी दूसरी टर्म होगी। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को इतना कंसिडर नहीं करते। लेकिन जब रेसिप्रोकल नहीं होगा ना, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे दूसरा हमारे पास अगर वैल्यू b आ गई, तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू का भी अच्छे से ध्यान रखना है। और आजकल यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल वाला तो हर किसी को ही याद होगा। यहाँ पे हम ना क्या करते हैं, हमें आदत इसकी होती है रेसिप्रोकल वाले की, जिसमें हमारे पास सेम टर्म होती है, बस दूसरी वाली टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। बट एडवांस की हमें इतनी वो नहीं होती आदत, तो हम वहाँ पे चीज़ों को ना उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। डिक्रीजिंग पावर का अच्छे से ध्यान रखना है, कैसे हम लगाते हैं। उसके बाद आती है इंक्रीजिंग पावर, इसको भी एकदम अच्छे से याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं इन चीज़ों से, डिक्रीजिंग पावर से, इंक्रीजिंग पावर से। इसको तो बस ये तो अलजेब्रा की सबसे बेसिक चीज़ है और इसको एकदम अच्छे से आप फिंगर टिप्स आपके होना चाहिए सारी चीज़ें।
उसके बाद ये सारे फॉर्मूले आराम से हो जाएंगे, बस आपको एक बार टाइमली इनको रिकॉल करते रहना, रिवाइज करते रहना है। उसके बाद फिफ्थ पावर हम कैसे निकालते हैं, 2 × 3 - 1। सेवन्थ पावर हम कैसे निकालते हैं, 4 × 3 - 1। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और एक ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, इस पर भी आप अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। और उसके अलावा पैरेलल पावर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे जाते हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे जाते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से, जो मैंने चीज़ें स्टार मार्क करनी है वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस शीट पे इतना ही था कि हाँ क्या कुछ करना है आपको। इंक्रीजिंग पावर, डिक्रीजिंग पावर, पैरेलल पावर, इन सबको अच्छे से ध्यान में देना है। और ये कुछ मैंने फॉर्मूलाज वैसे सबको याद ही होते हैं, बट फिर भी एक बार इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये था फर्स्ट शीट का कि हाँ हमें चीज़ें कैसे करनी है। समझ में आया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक बार वो बता रही हूँ आपको कि आपको कहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ से पक्का मिलेंगे आपको क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड शीट पे ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने लिखी थी, बट ये इतना यूज़फुल नहीं है सच। बट यहाँ पे ये स्पेशल केस, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, इनको भी याद कर लेना। उसके अलावा इस शीट पे ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह आपको ये वाली चीज़ काम आने वाली है, तो इसको भी एक बार ध्यान में रखें अपने। इसके अलावा हमारे पास है हाँ, ये हमें आइडेंटिटीज़ जैसे याद करनी होती है ना, तो यहाँ पे वो पास्कल ट्रायंगल है कि हाँ हमें आइडेंटिटीज़ बनानी कैसे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं। यहाँ से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से मिलने वाले, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी ही है। मैं अभी सिर्फ आपको वो बता रही हूँ कि हाँ आपको एकदम चीज़ें कैसे याद करनी है। जैसे कि अब आपका जैसे क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में ना तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो डिक्रीजिंग पावर का है, ये तो इंक्रीजिंग पावर का है, ये तो पैरेलल पावर का है, अच्छा यहाँ पे तो मुझे टी पुट करना है। वो चीज़ें ना आपको एकदम फिंगर टिप होनी चाहिए कि हाँ कौन सी चीज़ क्या कुछ है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस चैप्टर की जान कह लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, वो यही 4 आइडेंटिटीज़ है। इनके लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इनको तो कहीं पे भी लिख लो, अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हो ना, जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है, जो भी आपका स्टडी एरिया है, वहाँ पे लिख के इन 4 आइडेंटिटीज़ को तो चिपका लो। यहाँ से तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अलजेब्रा की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए कि हाँ इसको कैसे, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगनी है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये अलजेब्रा की जान है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अलजेब्रा में ये। ठीक है, और इसके स्पेशल केस भी आप ये याद कर सकते हो कि अगर एपी में है तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कि क्या कुछ उसका होता है। ठीक है, तो ये सब था हमारे पास अलजेब्रा का। देखिए जैसे मैंने रिवाइज करते करते लिख लिया था ना कि मेरे को कौन सी चीज़ें याद रखनी है, आप भी ऐसे छोटा मोटा लिख सकते हो। मैं जब पढ़ती थी ना तो जब मैंने नोट्स पढ़े उसके बाद मैंने देखा कि हाँ मेरे को कौन सी चीज़ नहीं आ रही। नोट्स आप पढ़ रहे हो तो आपको ना वो चीज़ें, जैसे आपने देखा कि अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे डेफिनेशन है इंक्रीजिंग पावर डिक्रीजिंग पावर, तो उसके बाद ना आपको वो चीज़ें तुरंत आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, पूरा वो प्रॉपर पेज आपके दिमाग में घूमना चाहिए। अगर नहीं घूमा दैट मीन्स आपका वो चीज़ आपकी कम, वो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर वो चीज़ आप लिख सकते हो ऐसे। जैसे कि मैंने पूरा पढ़ा था तो मेरे को लगा था कि मेरे को कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, मेरे को बाउंड्री कंडीशंस पे ध्यान रखना था, और वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जैसे क्यूब का डिफरेंस वगैरह, वैसे चीज़ें जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो वो चीज़ें मैंने एक जगह लिख ली थी, ताकि मैं पेपर से पहले इन चीज़ों को जब मैं रिवाइज करूँगी तो मैं इन चीज़ों पे खास ध्यान रखूँगी। ऐसे ही आप अपने केस में लिख सकते हो, जब आप रिवाइज कर रहे हो कौन सी चीज़ आपको समझ वन गो में स्ट्राइक नहीं करी, दैट मीन्स वहाँ पे आप लैग कर रहे हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ आप वहाँ पे बैठ के सोच रहे हो। आपको चीज़ें इतनी पक्की करनी है, बार बार रिवाइज करोगे तभी वो चीज़ें आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी ना कि आप को एग्जाम में तुरंत ही स्ट्राइक करेगी। और यही चीज़ होना चाहिए एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही चीज़ है बस। बचपन में हम करते थे ना एक पोएम, हमें एक पोएम कैसे याद होती थी, हम बार बार उसी पोएम को याद करते रहते थे तब वो जाके याद होती थी। ऐसा ही हमें यहाँ पे करना है, बार बार हम उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, अल्टीमेटली वो चीज़ हमें अपने आप ही याद हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको अलजेब्रा कैसे करना था, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको एक कोशिश करी है बताने की। बट फिर भी अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो आपको भी ये चीज़ें खुद से रियलाइज हो गई होगी कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने अभी PYQs भी लगाए हैं, कल प्रैक्टिस भी की है, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी पे आपको कितना ध्यान देना है। तो ये था हमारा अलजेब्रा का। कल का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया कि कल आपको अलजेब्रा कंप्लीट करना है।
जितने भी आपके लूप होल्स हैं, अभी मैंने आपको सब बताया कि कैसे काम करना है उन पे, वो सब आपको ख़त्म करना है। कल अलजेब्रा का लास्ट डे है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है 50 क्वेश्चन, अच्छे से करना है। अभी बताया है मैंने कि हाँ कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो ध्यान में रख के आपको एकदम अच्छे से आपका अलजेब्रा कल फिनिश करना है, और इस तरह से करना है फिनिश कि उसके बाद आपको खुद को एक सेंस ऑफ कंज्यूमेशन मिले कि हाँ मैंने चीज़ें करी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश पे बात करते हैं। इंग्लिश का हमने टेंस शुरू किया था रिवाइज करना, आपने कर लिया होगा फर्स्ट डे का रिवाइज। इसको हम 3 दिन देने वाले हैं। कल हमने फर्स्ट डे किया, आप कल फिर 21 को भी फिर इसको रिवाइज करोगे, अच्छे से करनी है सारी चीज़ें। टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके यूज़ कहाँ होते हैं, कौन से टेंस का यूज़ कहाँ होता है, वो चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से कर रहे हैं हम, और मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड किए थे, वो थोड़े क्लियर नहीं थे, तो फिर मैं आज फिर से अपने नोट्स दोबारा से आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा वकैब का वही हम 50-50-50 100 वाला कर रहे हैं, किसी भी PY की बुक से आप कर सकते हो। ठीक है, एक क्लॉज टेस्ट और एक कॉम्प्रीहेंशन आपको अच्छे से सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपने इसकी वीडियो देखी होगी कि कैसे ये सॉल्व करना है, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, काफ़ी एक अच्छा खासा आइडिया मिल सकता है कि हाँ हमें क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करना है। तो उस वीडियो को ज़रूर चेक करें और फिर उसके बाद बस लग जाइए इसकी प्रैक्टिस में भी। तो ये पूरा इंग्लिश का था। चीज़ें को मैनेज करना है खुद के अकॉर्डिंग, करना है चीज़ों को अच्छे से। नो डाउट चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, बट अभी नहीं तो फिर कब, वही ना, तो अभी करना है, अच्छे से करना है। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है, दैट इज़ GS। GS में हम ज्योग्राफी कर रहे थे, हमने 1.5 घंटा पढ़ लिया था वहाँ से अच्छे से। उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट करके लेक्चर अच्छे से लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट 1.5 घंटा आपको अब फिर से ज्योग्राफी पढ़नी है वहीं से। और अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे इसके क्वेश्चंस डालूँ इंपॉर्टेंट साथ में, ताकि आपके वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाए, तो उस चीज़ के लिए भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको चाहिए तो मैं वो चीज़ें भी कर सकती हूँ। आपको नोट्स और 1 शॉर्ट वीडियो से ये लेक्चर देखना है फर्दर 1.5 आवर्स का। ठीक है, उसके बाद आपको ये सेकेंड लेक्चर जो हमारी GK PYQ सीरीज़ है परमार सर की, उसका आपको सेकंड लेक्चर पूरा अच्छे से देखना है। उम्मीद है फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आएंगी, बट अब जब आप सेकंड लेक्चर पे जाओगे ना, तो आपको जो आपने पहले लेक्चर के ऑप्शंस पढ़े थे, तो आपको डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अब आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे चीज़ें आ रही हैं। जब आप ना चीज़ें करोगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, जब आपके वहाँ पे ठीक होंगे ना, तब आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। करते करते नहीं, आपको खुद को टाइमली ना चेक भी करना है कि हाँ, खुद को टेस्ट भी करना है कि हाँ मुझे चीज़ें आ रही हैं या नहीं, क्योंकि आप इतना इंपॉर्टेंट टाइम उस चीज़ के लिए दे रहे हो, और आपको अगर आउटपुट ना मिले तो वो सब वेस्ट है ना। इसलिए ना खुद को टाइमली टेस्ट करते रहिए, चेक करते रहिए कि हाँ मैं चीज़ें अच्छे से कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा GS का था। इस चीज़ के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप चाहते हैं कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूँ, तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये था हमारा पूरा GS। अब उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मॉक टेस्ट। आपने मॉक दिया होगा, जो हमने बताया था। PYQ हम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से। मॉक नंबर, कौन सा मॉक हमने अटेम्प्ट किया है, नवंबर 2022 का जो शिफ्ट 3 का मॉक है वो हमने अटेम्प्ट किया है। तो आज दिन है उसको प्रॉपर एनालाइज करने का, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को चेक करिए। आपको कैसे मॉक डॉक्यूमेंट, खैर अभी तो वो टाइम नहीं है, बट फिर भी आपको चीज़ों को, मैथ्स के जिन टॉपिक्स में आप अटक रहे हो, एक दो मॉक लगाओगे ना, आपको चीज़ें डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ मैं इसी चीज़ में लैग कर रहा हूँ या इसी चीज़ में लैग कर रही हूँ। फिर हम संडे को उस चीज़ पे थोड़ा काम कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें नोट करनी है। जैसे कि आप आज एनालाइज करोगे अभी, तो आप मैथ्स में देखोगे कि हाँ मैथ्स में तो मेरे एक ही टॉपिक से कम क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो फिर आपको उस चीज़ को नोट डाउन करना है, ताकि जब हमें हमारे वीकेंड्स फ्री मिले हम उस चीज़ पे और ज़्यादा काम कर पाए। ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना है। इसमें हाँ हम कर सकते हैं। GS में मेन वो होता है कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी उसकी एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन जो भी आपका रॉन्ग हुआ है, उस चीज़ को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर मॉक का है कि हाँ आपको कैसे करना है। उसके अलावा है
कि यही था हमारा डे 2 का टारगेट। सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि हाँ हम चीज़ों को कैसे करेंगे। और ये एक चीज़ है कि हाँ जैसे ही हमारा एक चैप्टर ख़त्म होने वाला होगा तो उस चीज़ का मैं एक बार आपको प्रॉपर ओवरव्यू दे दूंगी। जैसे कि कल हमारा अलजेब्रा ख़त्म होने वाला है तो आज मैंने आपको अलजेब्रा के बारे में सब बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। हाँ कि आप एक दिन, अब लास्ट डे है हमारा अलजेब्रा का, तो आप अब इस लास्ट डे में क्या कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट करनी है। ऐसे ही जैसे कल हमारा इंग्लिश का सेकंड डे है, उसके बाद परसों हमारा थर्ड डे होगा, तो मैं उसका भी आपको एक बार प्रॉपर ओवरव्यू दे दूंगी इसी वीडियो में से। एकदम आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें चीज़ें करनी कैसे है। मतलब जो भी टॉपिक हमारा खत्म होता जाएगा उस चीज़ को मैं आपको एक बार अच्छे से थोड़ा समझा दूंगी, और थोड़ा वहाँ से ना आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि हाँ मैंने किया कितना है, वाकई मैंने हार्डवर्क किया है या सिर्फ वैसे ही मैं कहने के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो यहाँ से वो चीज़ें हम अच्छे से कर लेंगे। और इसके लिए आप मुझे सजेशन दे देना कि हाँ अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के लिए डाल दूँ कम्युनिटी पोस्ट पे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और इसके अलावा आप लोगों का यही था कि हाँ ये मेंशन कर दे कि एक टॉपिक को हम कितने दिन में ख़त्म करने वाले हैं, वो मैंने आज मेंशन कर ही दिया है। और मैं इस चीज़ को भी, इस पूरे अपने जो टारगेट है उसको भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा मैं जो ये इंग्लिश के नोट्स आप कह रहे थे कि मैम क्लियर नहीं है, तो वो चीज़ें भी मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई सजेशन हो हाँ चीज़ों को कैसे करना चाहिए, अगर वो मुझे लगे कि हाँ सही है वो चीज़ें, तभी मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। बट फिर भी करना उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ताकि मैं थोड़ा खुद पे भी काम कर पाऊँ, आपके लिए चीज़ें और बेहतर कर पाऊँ। तो ये डे 2 का पूरा टारगेट था। अब आपको अच्छे से काम करना है इसके लिए भी, और कोई चीज़, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आप अब डेली अपने आप को अच्छे से पुश करते रहिए। डेली आपको आपकी सेटिंग इंप्रूव करनी है, खुद को इंप्रूव करना है, खुद के साथ ही आपका कंपटीशन है। आप जैसे एक दिन आपने इतना पढ़ा, खुद को डेली पुश करना है, क्योंकि ये चीज़ें और भी थोड़ा हैवी होती जाएगी विद टाइम। बट अब 1 महीना है सिर्फ, करना तो है, तो इसलिए अच्छे से करिए, गिव योर 100%। आपको खुद को लगना चाहिए कि हाँ मैं चीज़ें वाकई कर रहा हूँ। खुद से अंदर से ना एक फीलिंग आती है, सेंस ऑफ कंज्यूमेशन आती है कि हाँ आज मैंने काम किया है, अच्छे से किया है मैंने सारी चीज़ों को। बस वही पूरे दिन के बाद आपको वो एक सेंस मिलनी चाहिए, तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बस इस उम्मीद के साथ कि आप ये टारगेट भी अच्छे से करने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।